नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैंने पहले भी आपको कहा है, पहले धूप लगानी चाहिए और उसके बाद जोत लगानी चाहिए। शिव और शक्ति का मेल यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। जब घर में पहले धूप लगेगी, महादेव को याद किया जाएगा और फिर आदिशक्ति माँ को याद किया जाएगा। उसी के साथ ही हमारी पूजा की शुरुआत होती है। पहले तो एक समय रखना चाहिए। अगर 7 बजे है तो 7 बजे, 6:30 बजे है तो 6:30 बजे। टाइम आपका एक ही होना चाहिए। और शाम के वक्त अगर हो सके तो कोई ना कोई पाठ जरूर करना चाहिए। जैसे श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ हमको अवश्य करना चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एक छोटा सा काम हमें और करना चाहिए। दीप दान को हमारे शास्त्रों ने बड़ा ही श्रेष्ठ माना है। जितने दीप दान करेंगे हम, उतनी ही लाइफ में कभी कोई दिक्कतें, परेशानियां नहीं आ पाएंगी। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए दीप जलाइए। भगवान हमारी तरह कोई इंसान तो नहीं है, वो भगवान है। जब हम उनका नाम लेते हैं तो वाइब्रेशन उन तक जरूर पहुंचती है। उन्हें पता लगता रहता है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। आओ आज हम आपको हमारे छोटे से बाग में लेकर चलते हैं, जहां मैंने कुछ गमले, बूटे, पौधे लगाए हुए हैं। सबसे पहले माता तुलसी जी को अर्पण करेंगे हम दीपक। जय माता तुलसी, जय माता तुलसी। उसके बाद माता की वंदना करते हुए हम आंवले के वृक्ष का शास्त्रों में बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। एक दीपक हम आंवले में लगाएंगे। और हमारे घर के भगवान शंकर बेलपत्र, जो भगवान को अति 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 प्रिय है, उस पे हम दीपक लगाएंगे। आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे घर का जो इनसाइड होता है, गेट का, हमारा जो गेट होता है, वहाँ पर हमारी कुल माता का वास होता है। अगर हमारे पितृ और हमारी कुल माता हमारे साथ है तो जल्दी जल्दी कोई भी ताकत हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती। एक दीपक हमारी कुल माता के नाम का। जय माता दी। अच्छा, जहाँ भी दीपक लगाना है वहाँ पर थोड़ा सा प्रार्थना जरूर करनी है। अपना नाम लेना है, गोत्र, आज का दिन, आप रहते कहाँ पर हैं और आपका क्या मंशा है। भगवान को बगैर मंशा के पता नहीं चलता कि हमें चाहिए क्या। आइए फिर हम चलते हैं मंदिर की ओर।
जैसे मैं संकल्प ले रहा हूं वैसे ही आपको भी संकल्प लेना है। संकल्प में बहुत शक्ति है। उसके बाद ही हमने कोई ना कोई पाठ शुरू करना है। जैसे मैं नित्य, मेरी रूटीन बनी हुई है और भगवान की कृपा है मुझ पर कि वो मुझसे 18वें अध्याय का पाठ नित्य करवाते हैं। एक बात जरूर याद रखनी है आपने, मैं नहीं कहना कि मैं ये करता हूँ। भगवान की मर्जी है, वो कहते हैं तो होता है, नहीं कुछ भी नहीं। हम करता नहीं है, करता तो भगवान ही है। उस पे जो हरे नहीं जय श्री जय श्री जय श्री। गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ कर समाप्त होते ही आपने फिर जो पाठ करते हुए, बोलते हुए जो भी शब्दादि का अर्थ गलत निकल गया है, कुछ गलत जुबान से निकल गया, उसके लिए क्षमा मांगनी है। और जो पाठ किया है वो भगवान के चरणों में अर्पण करना है। इससे आपका पाठ संपूर्ण हो जाएगा। फिर आपने भगवान की आरती करनी है। जैसे हम कहते हैं ना नजर उतारनी है, ये भी भगवान की एक नजर उतारनी है। पहले भगवान के चरणों की आरती होती है, उसके बाद पूरे मंदिर की आरती होती है। उसके बाद आरती के ऊपर जल छिड़का जाता है। फिर आरती खुद ली जाती है। उसके बाद जब हम आरती करने के उपरांत उठना है, तो जब तक हम श्री इंद्राय नमः शक्राय नमः नहीं कहेंगे तो हमारा पाठ संपूर्ण नहीं होगा। उस पाठ का फल कोई और ले जाएगा, इंद्र भगवान ले जाएगा। जब हम कहते हैं ओम श्री शक्राय नमः, ओम श्री इंद्राय नमः, ओम श्री शक्राय नमः, तो अब हम उठ सकते हैं। अब हमारा पाठ संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। भगवान की हजूरी में आज मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे पितृ, हमारी कुल माता, हमारे गुरुदेव जब हमारे साथ होते हैं तो जल्दी जल्दी कोई ऊपरी ताकत, हम कहते हैं कि भूत प्रेत का साया आ गया, किसी ने कुछ कर दिया हम पे, ये नहीं हो पाता कुछ भी। हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु जी, माताएं हमारी पूर्ण तौर से हमारी रक्षा करती हैं। पहले गुरुदेव को याद करें, फिर हमारे पितरों को याद करें, फिर अपनी कुल माता को याद करें, तो देखें आपके घर में स्वर्ग बन जाएगा। हर हर महादेव। पूजा समाप्त करने के उपरांत आज मैंने सोचा कि क्यों ना मंदिर में दर्शन किए जाए। तो आज मैंने सोचा कि माता सरस्वती जी के मंदिर माथा टेका जाए। बुधवार का दिन भी था आज मैं आया हूँ माता सरस्वती जी के मंदिर। आओ आज आपको लेके चलता हूँ। आओ पहले दर्शन कराते हैं भगवान शिव के। भगवान शिव जो यहाँ पर श्याम रंग में विराजमान है। हर हर महादेव। आइए। हाँ जी रवि पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार जी। और क्या हाल चाल? ठीक है जी, आप सुनाओ। यहाँ का मंदिर सबसे पहले माता सरस्वती जी के नाम पे प्रसिद्ध है। और ये हमारे रवि पंडित जी हैं जो इस मंदिर के मेन कर्ता धर्ता हैं।
और मेरे मित्र भी हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं। यहाँ पर करवाते हैं आपको दर्शन भगवान शिव फैमिली के। ये भगवान शिव फैमिली है और ये माता नैना देवी जी हैं। ये श्री राम परिवार जी है। भगवान श्री राम, माता सीता, वीर हनुमान जी, लक्ष्मण जी यहाँ पर विराजमान हैं और श्री राधा कृष्ण जी यहाँ पर विराजमान है। मैंने पहले भी कहा था कि माता सरस्वती जी का यहाँ आसन है। माता वैष्णो देवी जी का स्थान यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर वीर हनुमान जी स्थित हैं। आज हमारे पास बैठे हुए हैं श्री रवि पंडित जी, जो कि बहुत ही विद्वान हैं। मेरे छोटे भाई भी हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिससे इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, ऐसे करो ऐसे करो। बहुत ही ज्यादा जो मैंने आज तक सीखा है वो शायद इनकी ही बदौलत तो मैंने सीखा है। हाँ जी रवि पंडित जी नमस्कार। नमस्कार आज जी, मैंने जय श्री सोचा राम। कि आज माता के दर्शन करें। बुधवार का दिन था, माता का अपना दिन है। और आप ऐसे पहले ये बताइए कि ये मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो जी सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से जय श्री राम, जय माता दी कहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे इस मंदिर का कुछ इतिहास के बारे में कुछ शब्द आपको बताऊंगा, सारा तो नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। जब ये हमारा मंदिर बन रहा था, ये बात है 89 के लगभग की। तो कहते जो हमारे जो नगर वाले थे, जो आज बुजुर्ग हो गए, उस समय बच्चे थे, छोटी उम्र के जवान थे। तो कहते जब मंदिर के लिए इन्होंने चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उनको ये नहीं पता था भी हम मंदिर बनाना किसका, उनको इसी बात की खुशी थी। वो बताते हैं आज भी, एक दो बेचारे चले गए, एक दो है, वो बता रहे जब पंडित जी जब हमको पता लगा मंदिर बनाना है तो हमको बहुत खुशी हो रही थी। तो वो मंदिर की उसारी के लिए पूरे नगर से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। तो उनको ये नहीं पता कि मंदिर किस चीज का बनाना है। क्यों? श्रद्धा भावना बहुत अच्छी थी पर उतना ज्ञान नहीं था। तो कहते उसी समय किसी छोटी कन्या के रूप में एक कन्या बोली। वो कहते भाई आप किसको पूजा करते हो, यहाँ पे मेरा निवास करो। उन्हें पूछा भी आप कौन हो? क्या मैं सरस्वती देवी हूँ। इस हरे रोड पे आप हमेशा मेरा निवास कराओ, मुझे बैठाओ, मेरी पूजा करो, मैं सरस्वती माता के नाम से विख्यात हूँ। तो ये हमारे मंदिर का छोटा सा इतिहास है। और इसकी प्रसिद्धि ये है जी, देखो सभी को पता है संगीत और विद्या की देवी माँ सरस्वती है। कोई विद्यार्थी हो, जिसको विद्या की इच्छा हो, परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो, तरक्की करनी हो या सफल होना हो, तो उसको सिर्फ सरस्वती माँ की आराधना करनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा, विद्यार्थी जो विद्या अध्ययन करता हो, अगर वो बुधवार और रविवार को माँ सरस्वती को पीले फूल, नीले फूल और पीले चावल का भोग लगाता है तो उसकी माँ इच्छा जरूर पूर्ण करती है। अगर कोई विद्यार्थी विद्या में कमजोर हो, याददाश्त शक्ति कमजोर होती है जैसे, या बच्चों का मन नहीं लगता, तो विद्या से संबंधित जैसे किताबें होगी, सॉरी कापी होगी, पेन हो गए, पेंसिल हो गई, वो माँ को दान करो। हमारे शास्त्रों में भगवान ने कहा है कि हम जिस चीज की हमको इच्छा है ना, वो वस्तु दान करो, क्यों जिस वस्तु को दान करेंगे वही वस्तु हमको मिलती है। इसलिए विशेषकर विद्यार्थियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, जिसको विद्या की इच्छा है या उच्च विद्या की इच्छा है, वो माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करे। आराधना क्या है? पीले या नीले फूल चढ़ाओ, माँ को बहुत पसंद है, और पीले चावलों का, मीठे चावलों का माँ को भोग लगाओ। हर बुधवार को या रविवार को भोग लगाओ और फिर देखो माँ क्या कृपा करती है। देखो रवि पंडित जी ने कितने आसान शब्दों में ये बता दिया। कोई भी बच्चा कमजोर है विद्या में, या विद्या समझ नहीं आ रही, ऊपर से निकल जाती है ना कई बार विद्या, तो उसको माता के एक फूली भाव और फूल अर्पण करने हैं। तो देखो क्या चमत्कार होता है। ये मंदिर साक्षात माता विराजमान है यहाँ पर। और एक बात बड़ी प्रचलित हो रही है हमारे संगरूर में, खासकर कई बार कहते हैं कि ओम नमो शिवाय का शब्द नहीं करना चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए, ओम नहीं कहना चाहिए, खासकर लेडीज को नहीं कहना चाहिए। जी जी जी। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है?
देखो जी, आजकल का जो जमाना है ना, सोशल मीडिया का जमाना है। आज के समय में हर कोई विद्वान है, हर कोई गुरु है, और हर कोई आज के समय में पंडित बनता है। जैसे आप बात कर रहे हो ना कि लेडीजों को ओम नहीं उच्चारण करना चाहिए, खासकर लेडीजों को, बल्कि किसी को जिसने गुरु मंत्र आदि धारण नहीं लिया हो, जी वो जी जी। ओम नमः शिवाय ओम का उच्चारण नहीं कर सकता। देखो, सबसे पहले तो ये मेरे हिसाब से कहीं लिखित नहीं है, ठीक जी है। हर एक के अपने अपने विचार है, पर मैं साधु संतों की कृपा से कहता हूँ, हरिद्वार में बहुत ही, हरिद्वार क्या, हमारे भारत के, हमारा गौरवशाली, हमारा ये कहते हैं सौभाग्य है कि इस युग में, हमारे समय में हमको कैलाशानंद गिरी जैसे महात्माओं को हमको दर्शन होते हैं। अगर उनके द्वारा या उनके हिसाब से चले तो उन्होंने कहा कि जैसे पंचाक्षर मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, या द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, या निवारण मंत्र जो माता का ओम ऐं क्लीं चामुंडा विषय, ये मंत्र हो गए, ये स्वतंत्र है, इन पर कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। ये सार है, भगवान का नाम है, तो कोई भी जप सकता है। हाँ, अगर भैया किसी को अगर कोई वहम है, दोष है, वो मानते रहो, उसका कोई इलाज नहीं। भगवान का नाम है, प्रेम से लो, श्रद्धा से लो। अगर उसी का नाम नहीं लोगे तो आपका कल्याण कौन करेगा? शिव तो है ही कर, शिव का अर्थ क्या है? कल्याण करना। और शिव से तो प्रेम करो, वो सदा ही कल्याण करते हैं। चाहे ओम नमः शिवाय कहो और खूब कहो, नहीं तो शिव कहो, नहीं तो नमः शिवाय कहो, नहीं तो ओम नमः शिवाय कहने में कोई डर नहीं है। देख आप करके देखो, आप किसी की बातों पर विश्वास मत करो। मेरे कहने से ना, आप 41 दिन तक लगातार कम से कम 11 माला, सुबह नहा धो के स्नान करके शुद्ध होकर एक 11 माला ओम नमः शिवाय के मंत्र की जाप करके देखो। कोई भी सिद्धि ले लो अपने मन में, कोई काम ले लो, अब मेरा ये काम होना चाहिए, 41 दिन लगातार करो, वो काम ना बने तो मेरे को आप बता दें। देखो कितने आसान शब्दों में फिर रवि पंडित जी ने बताया कि हम ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी अपनी मन की मनोकामना हम प्राप्त कर सकते हैं ओम नमः शिवाय के बारे में। और एक पंडित जी, और मैं एक बात बताता हूँ, मुझे पीछे से सुनने को मिला कहीं पर कि दुर्गा सप्तशती माता का पाठ घर में नहीं करना चाहिए। मुझे आया तो हंसी, पर मैं बैठा कहीं ऐसी जगह पर था कि मैं विरोध नहीं कर सकता था। और इसके बारे में भी आप बताइए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में करना चाहिए? ठीक है, चलो, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, पहली बार ये प्रश्न सुना है मैंने। देखो, ये पहली बात तो मैं आपसे पूछता हूँ, माता जगत जननी है, हम सब की माँ है, उसका नाम लेने से या पाठ करने से क्या नुकसान होगा? माँ कभी नुकसान कर सकती है? हाँ हाँ, जो मेरे पिता है ना, भोले बाबा है, वो कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, सजा देते हैं, दंड देते हैं। माता तो जल्दी कभी गुस्सा ही नहीं करती, गलती भी हो जाए। माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ है, माँ तो करुणामयी है, माँ करुणामय। कभी गुस्सा नहीं करती। अगर कभी क्रोध आ जाए ना, तो बुरा कभी नहीं करती है। कभी माँ को क्रोध भी आ जाए तो माँ कभी नुकसान नहीं करती है। और रही बात दुर्गा सप्तशती की पाठ, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हर एक सनातनी को करना चाहिए। मगर इसमें दिक्कत क्या है, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसका विधान बहुत है, संस्कृत में इसके लेख है, जो श्लोक है संस्कृत के हैं। हाँ, ये नियम जरूर है कि पाठ को विधि विधान और सही उच्चारण का जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हिंदी में भी बुक्स आती हैं, हाँ, मैं यही बात आपको वो भी कहना कर चाहता सकते हैं था। हम। हिंदी में ना, हमारे जलंधर में एक अग्रवाल परिवार में विद्वान हुए थे, चमन लाल जी, उनके ऊपर माता की विशेष कृपा हुई है। तो उन्होंने दुर्गा सप्तशती को एक कविता के तौर पे, दुर्गा सप्तशती का जो एक किताब की रचना की है, आप उसे पढ़ो। हाँ, अगर किसी को संस्कृत आती है, शुद्ध उसका पाठ है, तो संस्कृत का जो पाठ है उसको भी करना चाहिए, पर उसका नियम है, जिसको संस्कृत आती है उसी को उसका पाठ करना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी में भी बहुत किताबें आ गई आज के समय में, तो हिंदी में आप पाठ करो, उसका भी आपको पूरा फल मिलेगा। बल्कि शॉर्टकट में, छोटे शब्दों में यही कहना चाहूंगा, माँ दुर्गा सप्तशती का घर में पाठ करने से कोई नुकसान नहीं, फायदे ही फायदे हैं, अनेक फायदे हैं, एक दो नहीं, अनगिनत फायदे हैं, अनंत फायदे हैं। तो हम हर एक सनातनी को घर में 1 या 2 अध्याय कम से कम रोज करना चाहिए। ठीक है। और आज हम आपके मंदिर में आए हैं, माता के मंदिर में आए हैं, जहां आप सेवा निभा रहे हो, और हमें कुछ ना कुछ आज कोई ज्ञान की बात बताओ, हमें और हमारे दर्शकों को। किसके संदर्भ में आप बताओ? कुछ भी, बस भगवान के, आज सावन चल रहा है तो भगवान शिव के बारे में ज्ञान कुछ हो जाए। जी जरूर। ज्ञान की बात करें तो जी, आज के समय में सभी विद्वान है, लेकिन मैं यहाँ पे
ज्ञान के बारे में यही बात कहूंगा कि ज्ञान किसको कहते हैं, पहले इसको समझो। ज्ञान कहते हैं जी, ज्ञान वो है जो हमको परमात्मा के बारे में बता दे। तो सबसे पहले परमात्मा यानी भगवान यानी अपने धर्म से जुड़ो। ठीक है, आप ठाकुर जी के रूप में आओ, महामाई के माता के रूप में आओ, शंकर भगवान के रूप में आओ, किसी मर्जी किसी भी स्वरूप में भगवान को मानो, जो देखी है नाम और स्वरूप अलग अलग। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा ज्ञान ही यही है कि भगवान को जानो, परमात्मा से जुड़ो, अपने धर्म से सनातन से जुड़ो। सबसे बड़ा ज्ञान ये है। और सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि रोज सुबह उठ के स्नान आदि करके, अपने संध्या आदि करके, रोज डेली अपना जो भी नित्य है वो करना चाहिए। चाहे कोई विद्यार्थी है, चाहे कोई नौकरी जॉब करने वाला है, चाहे कोई व्यापारी है, उसको रोज नित्य नेम, बल्कि सुबह शाम दोनों संध्याओं में उसको अपना पाठ करना चाहिए। सबसे बड़ा ज्ञान ये है। पर ज्ञान तो जी सागर है, अथाह सागर है, जितना इसमें घुसेंगे ना जी उतना ही डूबते जाएंगे। तो सबसे बड़ा ज्ञान ये है परमात्मा राम। सबसे बड़ा ज्ञान आज आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा ज्ञान है परमात्मा का नाम, अकेला नाम। जट की कहानी तो सबने सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कितना पढ़ा लिखा था, श्रद्धा थी, नाम था, ठाकुर जी को विश्वास था, विश्वास करके नाम जपो, बस यही सबसे बड़ा ज्ञान है। किसी चक्कर में मत पड़ो, इस तरह मंत्र नहीं लेना चाहिए, वो नहीं। हम देखो, हम गलत काम करते हुए कभी नहीं सोचते। कभी पूछा है पंडित जी बेईमानी करनी है, कर लिए नुकसान तो नहीं होगा? अच्छा काम करते वक्त 100 लोगों से 100 बार सोचते हैं हम। आप पूजा पाठ ही करते हो, मंत्र सदा कल्याण, मंत्र सदा कल्याण करने वाले हैं। हाँ, शुद्धता का विचार जरूर है, लेकिन भगवान को मंत्र नहीं सुनने, भगवान आपके श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी भावना देखते हैं। भावना अच्छी होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए। तो ज्यादा समय को देखते हुए वीडियो हमारी लंबी भी हो सकती है, तो यही पे मैं कहूंगा ज्ञान यही है परमात्मा का नाम, और निस्वार्थ होकर सभी का भला सोचना चाहिए। देखो, आज हमारा कोई विचार नहीं था लंबी वीडियो बनाने का, बाहर आने का। ये सब आज माता रानी की कृपा थी। आपसे मिलना था, बात करनी थी, बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं। तो इसी के साथ आज हम इजाजत लेते हैं रवि पंडित जी से, और मिलते हैं पर रवि पंडित जी जल्दी ही आपसे। नमस्कार दोस्तों। यस।